बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खो देना। कठिन और सच्चा काम है विश्वास को प्राप्त करना, और उससे भी अधिक कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। संसार हमें कितना भी खींचकर कितनी भी दूर ले जाए, संसार हमें खींचने का प्रयास तब से कर रहा है जब से हम इस संसार में आए हैं। बार बार खींचकर वो अपनी ओर ले जाता है, लेकिन चाहे कितनी भी दूर ले जाए, सतगुरु का जो शब्द है ये वापस खींचकर हमें अपने पास ले आता है। लेकिन ये भी तब होता है जब विश्वास बना रहे, हम विश्वास को बना के रख सके। और विश्वास तभी होगा जब हम संबंध रिश्ता भगवान से जोड़ कर रखेंगे, सतगुरु से जोड़ कर रखेंगे। हमें ये संसार खींचने में तभी सफल होता है जब हमने संसार के लोगों से रिश्ता जोड़ कर रखा हुआ है। संसार के लोग सदा सदा के साथी नहीं हैं। संसार के मनुष्य कब तक साथ निभाने वाले हैं? 2 दिन 4 दिन। ईश्वर का संबंध, उसके नाम का संबंध शब्द से जो सतगुरु से मिला है, उससे अगर संबंध हम बनाएं, ईश्वर से संबंध बनाना मतलब कि ईश्वर के नाम से जो सतगुरु से शब्द मिला हुआ है उससे संबंध जोड़ना। ये फिर छोड़कर जाने वाला साथ नहीं है, ये साथ छूटने का नहीं है। ये संबंध हमेशा हमेशा का स्थायी संबंध है। इस लोक में भी, परलोक में भी, अगले जन्म में भी, या कहें कि जन्मों जन्मों तक ये शब्द के साथ रिश्ता जोड़ा हुआ, सतगुरु के साथ रिश्ता जोड़ा हुआ छूटने वाला नहीं है। अगर शब्द से रिश्ता बनाएं तो संसार हमें खींच कर ले जा ही नहीं सकता, टस से मस नहीं कर सकता। हम संसार की झिलमिल को देखते हैं, संसार के जो जितने भी बाहरी आडंबर हैं उनको देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको पाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, उन्हीं को हम पाना चाहते हैं। सब कुछ बाहर ही बाहर कर रहे हैं, शरीर की चमक दमक में लगे हुए हैं, शरीर की बाहर से जो हम निखारता, शरीर को बाहर से निखार रहे हैं, बाहर के इन बाहरी रिश्तों को मजबूत बना रहे हैं, बाहर के सौंदर्य प्राप्त कर रहे हैं, बाहर ही बाहर से हम सारी चमक दमक करने में लगे हुए हैं। एक गुब्बारे को, गैस के गुब्बारे को देखें। अपने जीवन में हमने कई प्रकार के गुब्बारे देखे होंगे, गैस से भरे हुए।
बड़े गुब्बारे, छोटे गुब्बारे देखे भी होंगे, अपने हाथ में भी हमने लिए होंगे, अपने जीवन में ऐसा अवसर आया होगा। वो गुब्बारा बाहर से कितना सुंदर होता है जब वो ऊपर की ओर जाता है, हम जब हाथ से छोड़ देते हैं सीधा ऊपर जाता है। क्या कभी हमने सोचा कि वो जो बाहर की सुंदरता है वो किसके दम पर ऊपर उड़ते हुए गुब्बारे की सुंदरता हमें प्रतीत हो रही है? वो गुब्बारा हमें एक इशारा करता है कि मैं जो ऊपर की ओर जा रहा हूँ, ऊपर की ओर ले जाने वाला तत्व मेरे भीतर है। मेरे भीतर जो गैस भरी गई है उसी के दम पर मैं ऊपर जा रहा हूँ। यही समझायश हमें कर रहा है गुब्बारा कि अगर आपको भी इसी प्रकार ऊपर जाना है तो अपने भीतर ऐसे तत्व की ओर ख्याल करो कि जो भीतर की भक्ति है, भीतर का जो भक्ति मार्ग है, ये तो सतगुरु ही हमें समझाया करते हैं, जो हमने सतगुरु से सीखा भी है। लेकिन सब कुछ आधा अधूरा छोड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन अगर पूरा प्रयास करते हैं तो ये भक्ति रूपी एक तत्व जो है, सार तत्व, भीतर भक्ति अगर हम जमा करते हैं तो ऊपर की ओर ये शब्द हमें लेकर जाता है। हमारा शरीर उड़ने लगे ऐसा नहीं है, शरीर को नहीं उड़ाना, उड़ती है हमारी सुरत, हमारी आत्मा, जो कि निढाल पड़ी हुई है नीचे। रोज हम श्री आरती में गायन करते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। जो सुरत हमारी नीचे फैली हुई है, पिंड देश में रमी हुई है, यानी शरीर के माध्यम से पूरे संसार में फैली हुई है, दसम ये 9 दरवाज़ों से निकल कर पूरे संसार में फैली हुई है। अगर सुरत और शब्द का जोड़ हो जाए, जो शब्द हमें मिला हुआ है, यही हमारी जो सुरती नीचे पिंड देश में फैली हुई है, ये सुरत शब्द के साथ जो सतगुरु ने जो हमें नाम बख्शा है, शब्द बख्शा है, उस शब्द के साथ सुरत जुड़ जाए और श्वास श्वास के साथ, श्वासों के साथ मिल कर के ऊपर की ओर उड़ने लगे, ऊपर की ओर चलने लगे, तो ये अपने असली ठिकाने पर पहुंच जाएगी। और अगर बाहर की हम सारी कार्रवाई में लगे रहे, बाहर ही घूमते फिरते रहे, फिर तो काम नहीं बनेगा। महापुरुष फरमाते हैं इन सब के लिए बहुत सारी कार्रवाई करनी होती है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जिसको लगन लगी है कि भक्ति करना है, शब्द की कमाई करके अपनी सुरती को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर उठना है, बाहरी रूप से नहीं, भीतरी रूप से ऊंचाइयां हासिल करनी है। जिसने भीतर से ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास किया है तो शरीर की तो अपने आप ही जय जयकार हो जाती है। क्या हम देखते नहीं, महापुरुषों के पास, संतों के पास, संसार में जहाँ जहाँ भी संत महापुरुष बैठे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं, चलते फिरते हैं, जहाँ पहुँचते हैं,
कैसे लाइन लगी होती है, लोगों की ऐसी लाइनें लगती है, ऐसी भीड़ होती है उनको देखने के लिए, उनकी मात्र आवाज़ सुनने के लिए, उनकी सत्संग चर्चा सुनने के लिए, उनके दर्शन दीदार करने के लिए, उनके आगे दंडवत प्रणाम करने की होड़ सी लगी होती है, उनसे आशीर्वाद पाने की लटक लगाए लोग उनको ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं उनके पास। उन्होंने यही सब तो किया है, और जो भी उनसे शब्द लेकर के शब्द की कमाई करता है, और ये शुरुआत तो निचले स्तर से शुरू होती है। जो गुब्बारा ऊपर आकाश की बुलंदियों में जाता है, पहले तो नीचे ही पड़ा होता है, किसी दुकान में होता है, किसी दुकान से कोई खरीद कर लाता है, फिर उसमें गैस उसके अंदर दाखिल होती है, फिर उसको बंद किया जाता है, गैस बाहर लीक हुई और गुब्बारा धड़ाम से नीचे आ जाए। हम जो भीतर भीतर भक्ति करते हैं, ये भक्ति एक गैस की तरह हम समझें कि इस भीतर होती हुई भक्ति को बाहर लीक ना करें। जब भीतर ही भीतर ये भक्ति मजबूत होती जाएगी तो ये परवान चढ़ेगी, आकाश की बुलंदियों को छूने लगेगी। ये फिर बाहर की हमें प्रशंसा, मान, बड़ाई ये ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमें भीतर से लगेगा कि हमारा रोम रोम प्रफुल्लित है, हमें खुशी भरपूर है, हमें भीतर आनंद की प्राप्ति हो रही है। भला बाहर के आनंद फिर हम क्यों ढूंढेंगे? लेकिन पहल ये समझना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, धीरज धारण करना पड़ता है। सबसे पहले विचार हमारा ऐसा हो कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत क्या है। हमने तो भक्ति की शुरुआत की ही नहीं और हम डंका बजाने लगते हैं कि मैं भगत बन गया हूँ, मैं तो सेवा पर गया था, मैं तो सेवा करने जाता हूँ, मैं कुटिया पर रोज़ जाता हूँ, मैं झाड़ू पोछा लगाता हूँ, मैं रोज़ सेवा करती हूँ। क्या ज़रूरत है? संसार के कितने काम हम करते हैं, सुबह से शाम, सुबह से रात तक, कितना डंका बजाते हैं हम, और कौन सुनेगा हमारे? किसको ज़रूरत है? क्योंकि सभी लगे हुए हैं। फिर भक्ति का डंका बजाने की ज़रूरत क्या है? हम अपने आप से भी क्यों कहें कि मैं भक्ति करता हूँ? अभी तो शुरुआत ही हुई और हमने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया अपने ही मुंह से। क्यों चाहते हैं ऐसी मान बढ़ाई? जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। सोचो, जब हम सत्संग में बुलावा आता है या हम नित्य प्रति जैसे हमारा प्रोग्राम, हमारी जीवनचर्या बनी हुई है कि रविवार को जाते हैं या दरबार में दर्शन करने जाते हैं, साल में 2 बार जाता है, कोई 3 बार जाता है। जो नियम हमने बनाया उसको कायम रखने के लिए मशक्क़त तो करनी पड़ती है ना, यानी साधना करनी पड़ती है। मन को साधना पड़ता है। मन को डगमगाने के लिए ये संसार के लुभावन जो हमारी इच्छाएं कामनाएं हैं, मन को डिगाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। और मन को हम जितना साधते हैं, मन फिर हमें वर्गलाते होते उसी संसार में खींचकर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हमने मन को साधना शुरू किया है, मन से हम साधना करवाने लगे हैं, अपने भीतर ही भीतर इस विश्वास के साथ, इस शब्द के साथ जुड़ करके ये साधना हमारी लगी रहे, और बाहर मजबूत इरादों के साथ जो हम नित्य प्रति अपना एक टाइम टेबल बनाए हुए हैं। जब हम सत्संग में जाते हैं तो त्याग तो हमें करना ही पड़ता है। घर छोड़कर, चाहे नज़दीक ही आश्रम हो, हमारी गली में हो, हमारे मोहल्ले में हो, समय तो लगता है ना। तो अपने
मन को साध कर रखे हुए चलते चले। ये त्याग की शुरुआत हमसे हो रही है, ये रंग लाएगी एक दिन। इसके साथ और बहुत सारी इच्छाएं हैं। जब हम सत्संग के लिए चल पड़ते हैं या रोज़ नित्य प्रति या साप्ताहिक या मंथली या वार्षिक जितने भी प्रोग्राम हमने पक्के किए हुए हैं, हर बार हमें ये अपने आप को तटस्थ रख के ही निभाना पड़ता है, क्योंकि गिरने का खतरा हर वक्त रहता है। और ऐसे ऐसे नियम निभाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग तो फिर करने ही पड़ते हैं। घर को छोड़ना पड़ता है, यानी तन लगता है, मन लगता है, धन लगता है। और ये लगते लगते ये अभ्यास जारी होते हुए अपने भीतर अपने विश्वास को इस कदर बढ़ाते जाएं कि जब जब भी सेवा का अवसर मिलता है, सेवा करते हुए, चाहे आसपास आश्रम में ही कर रहे हैं या दरबार में पहुंचकर कर रहे हैं या कोई संत महापुरुष घर में आ गए हैं, जिस प्रकार भी सेवा बनाती है, मन के अंदर एक सुंदर भाव बना के रखें, सुंदर सा विचार लिए हुए सेवा करें, निस्वार्थ भाव से सतगुरु का ध्यान करें, किसी प्रकार की कामना को नजदीक ना आने दे, अपने विचारों में कोई कामना ना हो। जब जब भी श्री आरती पूजा हम करते हैं तो मन एकाग्र भाव से लगा रहे, कोई ख्याल ना आने पाए, कोई किसी प्रकार की सकामता ना हो, कोई कामना ना आने पाए कि हम ये कोई सौदेबाजी करने के लिए नहीं कि हमने ये किया, हमने आरती पूजा की तो इसके बदले में कोई दिहाड़ी बन जाए हमारी, हमने सेवा की तो हमें कुछ मिल जाए। हम थोड़ी बहुत, हम अक्सर क्या होता है कि हम थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, उसका गुणगान करने लग जाते हैं, भीतर कुछ जमा नहीं होने देते। भीतर जब हमारे कुछ जमा होगा तभी तो हम ऊपर ऊंचाई पर, बुलंदियों पर पहुंचने लगेंगे, अपने असल ठिकाने पर पहुंचने लगेंगे। जब सब कुछ वहीं झाड़ झूड़ कर खाली कर देंगे तो फिर कैसे हम अपनी सूरत को, अपने ध्यान को ऊपर की ओर टिका पाएंगे। ये इच्छाओं और कामनाओं का दौर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये भक्ति रूपी गैस इस शरीर रूपी गुब्बारे से बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। ये भक्ति जब जब बाहर लीक होती है, अपनी जुबान से, आँखों से, कानों से, तब हमें सफलता नहीं मिलती। जब ये जमा होने लगेगी और हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे स्वयं के अंदर कोई विचार ना आए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, बल्कि सतगुरु की बख्शिशों का शुक्राना करते चले जाएं। सेवा के लिए कोई मर मिटने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन को मार दे। अगर हल्की भी सेवा करते हैं, बड़े से बड़ा जोखम ना उठा करके, बड़े आराम तलफी से भी अगर सेवा करते हैं, क्योंकि ये रोज करनी है, सदा सदा करनी है, जीवन भर करनी है, जन्म जन्मांतरों तक करनी है, ऐसा भाव रखते हुए आज के आज हम किसी सेवा को समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, जो काम हमें जिम्मेदारी से मिला हो सेवा में, उसको पूरा करने का हमने जो जिम्मा ले लिया, उसको खैर ख्वाही से पूरा करने का हमारा मन बनाकर हमें रखना होता है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं।
ये हमारा असल कर्तव्य है, असली काम है, और इसको प्राणपण से हम निभाते चले जाएं। कोई हमें देख रहा है तो दिखाते हुए हम जोर शोर लगाएं, या हम ऐसी सेवा को इस प्रकार से करें कि कोई हमें देखे, दिखाने मात्र से हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। हमारा निजी काम है, हमारी अगर हम दुनियादारी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, दुकानदारी में अगर कोई हमें मिलने जुलने वाले देखते हैं तो क्या हम धड़ाधड़ काम करने लग जाते हैं, और जब कोई नहीं देखता तो क्या काम छोड़ देते हैं? ग्राहक जब आएगा हमने सौदा उसको बेचना है, रुपए की कमाई करनी है, मोल भाव भी करना है। हमारा व्यवहार वैसे ही चलता रहता है, किसी को दिखाने और देखने के लिए नहीं। तो ये भी सच्चा सौदा है, ये हमने एकत्र करना है, इसको बिखेरना नहीं है। सतगुरु का ध्यान करते हुए, सुमरन करते हुए, मन को साधते हुए, पवित्रता की ओर ले जाते हुए, पवित्रता की अग्रिम श्रेणी तक मन को पवित्र करते चले जाएं, मन जो है पवित्र हो जाएगा, और धीरे धीरे उस लाभ तक हम पहुंचेंगे। ये इच्छाओं का, कामनाओं का खात्मा करना होता है। जिसको भी भक्ति करनी हो, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से सतगुरु का ध्यान, पूजा अर्चना करनी होगी, तभी सतगुरु की कृपा प्राप्त होगी। अगर इच्छाएं रहेंगी, कामनाएं रहेंगी, तो पूजा करते समय भी मन की एकाग्रता तो बनेगी नहीं, मन भटकता रहेगा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। एक किसी इंसान ने संतों से पूछा कि इंसान के मन में संसारिक चीज़ों को पाने की और काम वासनाओं की पूर्ति के लिए व्याकुलता रहती है। लोग इन संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इसी प्रकार इंसान भक्ति करने के लिए क्यों नहीं उत्सुक होता? सीधा सरल सा ये सवाल है अपने आप में, हम भी अपने आप से करें कि हम जिस प्रकार संसार के विषयों विकारों में लगे रहते हैं, इच्छाओं कामनाओं को पूर्ति करने में लगे रहते हैं, कोई मन में ख्याल आया, किसी वस्तु को, किसी सामान को खरीदने की इच्छा हुई, तो फिर रात और दिन उसको बेचैन होकर उसको पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। जब तक उसको पा नहीं लेते, क्या भीतर क्या बाहर, यही हमारे विचारों में चलता रहता है। बोलचाल की भाषा में भी मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, ये कहाँ मिलेगा, बढ़िया कैसे मिलेगा, आसान किस्तों पर ये सामान कैसे मिलेगा। सब इसी प्रकार की खोजबीन में लगे रहते हैं कि अगर किसी वस्तु की इच्छा कामना हो गई है तो उसको लेकर ही दम लेते हैं। इसी के अनुसार ही बाकी सारे काम संसार के करते हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं, एक कामना पूरी हुई नहीं, फिर दूसरी में लग जाते हैं। जीवन भर यही सब करते रहते हैं। यही लगन, यही हमारी जो प्राप्त करने की तीव्रता है, ये भक्ति के मार्ग पर क्यों नहीं होती? भक्ति को पाने के लिए इतनी उत्सुकता क्यों नहीं होती? ये सवाल जिसने संतों से पूछा, तो संत जी ने बताया कि लोगों की अज्ञानता की वजह से भक्ति और ध्यान नहीं कर पाते, अज्ञानता की वजह से, क्योंकि लोग भौतिक चीज़ों को पाने और अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। जैसा सरल सवाल वैसा सरल जवाब भी कि ये
कोई जटिलता नहीं है कि इसको हम समझ ना पाएं। हम खुद बड़ी आसानी से समझ पाते हैं कि जब संसार की ओर हमने सब कुछ झोंक दिया है, अपनी सारी सत्ता को, अपनी पूरी ताकत को, जिससे हम प्रभु को पा सकते हैं, भक्ति को पा सकते हैं, उस सारी ताकत से तो हम संसार को पाने में लगे हुए हैं, संसार को पाने की चेष्टा में लगे हैं। सारा ध्यान हमारा उधर है, हमारी सुरती उधर फैली हुई है, संसार भर में फैली हुई है। उधर से हटे तो फिर इधर लगे। कोई ये सोचे कि मैं संसार को भी प्राप्त कर लूं और भक्ति प्राप्त करके मैं भक्त बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। संसार को पाने की लालसा रखने वाले कभी भी भक्ति को पा नहीं सकते। जो अपनी इच्छाओं को बलिदान करता है, अपनी कामनाओं का बलिदान करता है। कामनाओं का बलिदान क्या करना है? क्या खाना खाने के लिए थोड़ी मना करते हैं, कपड़ा पहनने के लिए संत महापुरुष कोई मना थोड़ी करते हैं। कहीं भी वेदों शास्त्रों में कहीं लिखित में नहीं आया कि जरूरत का सामान भी संसार से प्राप्त ना करो। लेकिन संसार को ही पूरा अपने घर में या अपने दिलो दिमाग में भरने के लिए ये मनाही करते हैं। इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत हर इंसान को है। अगर भक्ति करना चाहता है तो एक अपना नित्य नियम बनाने की ज़रूरत है। संसार की प्राप्ति इसलिए करने की ज़रूरत हो कि ये शरीर की मेरी ज़रूरत है, मात्र इसके लिए ही इस उदर पूर्ति में इंसान लगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपना असल मकसद प्रभु प्राप्ति होना चाहिए कि शरीर के लिए खाना, पहनना, रहना ये भौतिक ज़रूरतें हैं शरीर को खाने पिलाने की और ठीक प्रकार से रहने का ठिकाना होने की। और ये भी इसीलिए हैं कि इससे बहुत बड़ा काम लेना होता है। प्रभु प्राप्ति का, भक्ति प्राप्ति का कार्य करने के लिए इस शरीर का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। लेकिन इंसान अगर केवल शरीर का ही ध्यान रखता रहे और अपने असली मूल मकसद को भूल जाए, अपने असल लाभ को भूल जाए, असली कर्तव्य को भूल जाए, ये तो फिर सरासर अपने लिए मुसीबत खड़ी करने वाली बात है। अपनी आत्मा के लिए दुखों की सौगात खरीदने जैसा है कि ये अवसर मिला था आत्मा को सुखी बनाने के लिए, लेकिन इस जीव ने ये मनुष्य शरीर पा करके अथाह दुख आत्मा के लिए और खरीद कर दिए। पहले वाले तो भुगतान हुए नहीं और एक 84 लाख योनियों की सौगात खड़ी कर दी, जो फिर ये आत्मा भोगती रहेगी। शरीरों के शरीर प्राप्त होते रहेंगे, जन्म होता रहेगा, मरण होता रहेगा, कभी नहीं खत्म होने वाली ये एक जंग छिड़ जाएगी। एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जन्म मरण का। कहाँ तो आज़ाद होना था, कहाँ फिर से गुलामी की जंजीरों में आत्मा को जकड़ दिया इस इंसान ने, यानी अपने ही पांव पर कुल्हाड़ा मार दिया। पांव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। अपने हाथों से कोई कुल्हाड़ा लेकर अपने पांव पर मार दे, उसे मूर्ख ही कहा जा सकता है। ये उदाहरण है। पांव पर कुल्हाड़ा लगा हुआ तो फिर भी चिकित्सा हो जाती है, किसी स्तर पर ठीक हो सकता है। लेकिन आत्मा को 84 लाख योनियों में उस गर्त में, उस खाई में ले जाना, इतनी दुर्गति आत्मा की कर देना,
इस मनुष्य जीवन को पा करके। ये कितनी मूर्खता इंसान की समझी जाती है कि जीवन भर संसार के लिए और शरीर के लिए यत्न करता रहा। जो शरीर के अंदर असल इस शरीर की मालिक जीवात्मा है, उसके लिए ख्याल भी नहीं किया कि वो कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, कितने संताप हैं, कितने दुख हैं उस पर, कितने मायावी आवरण चढ़े हुए हैं। 84 लाख योनियों में जो पाप कर्म होते रहे, सब उस पर बोझ है। उसको हल्का करना था, उससे खाली करना था। जो आत्मा बोझिल है पापों से, बजाय उसको आज़ाद करने के, फिर से उसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ देना, एक गहरी खाई में इस जीवात्मा को गिरा देना कि फिर कभी उससे बाहर ही नहीं निकला जा सके। ऐसी दलदल में फंसा देना आत्मा को कि जहाँ से निकलना संभव ही ना हो। अभी भी हर इंसान के पास वक्त है, बहुत पर्याप्त समय है, बहुत वक्त है। जितना जी चाहें भक्ति का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जितना चाहें अपनी आत्मा का भला किया जा सकता है। संत महापुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं, यही है अवसर, यही है वेला, प्रभु का नाम ध्या ले तू। जितना भी समय बाकी पड़ा है, जितना भी समय अभी हमारे हाथ में है, उसमें भी हम खूब भक्ति कर सकते हैं। सभी ओर से अपने ध्यान को हटा करके केवल शरीर को मात्र गुजारे लायक सब कुछ देते हुए अपने प्रारब्ध पे भरोसा रखें। जो हमारे तकदीर में है, हमारे प्रारब्ध में है, अगर हम कुछ समय प्रभु प्राप्ति के लिए निकालते हैं रोज़ का रोज़, तो हमारा प्रारब्ध तो कम समय खर्च करने पर भी मिल जाएगा। और प्रभु के नाम पर जुड़ने से, प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करने से तो और भी पहले से अच्छी प्रकार से हमें संसार के सुसाधनों से रूबरू कराएगा ये प्रभु नाम, प्रभु की भक्ति। जो प्रभु का नाम जपते हैं, जो भजन स्मरण करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके जीवन के अंदाज निराले हो जाते हैं, उनके रात और दिन सुखाले हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके तो ये लोक और परलोक भी सुहेले हो जाते हैं। सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाती है। और जिसे सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाए, जिसको सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाए, जिसके जीवन में सतगुरु यहाँ भी साथ निभाने के लिए हों और परलोक में भी जिसे सतगुरु का साथ मिले, फिर उसे किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का भय, कोई दुख, कोई गम ना यहाँ सताता है, ना परलोक में। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।